नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रामायण में नकारात्मक रूप से चित्रित दशानन अर्थात रावण के बारे में आप लोगों की धारणा स्त्रियों में आसक्त रखने वाला एक महाशक्तिशाली राक्षस के रूप में बन गई होगी। परंतु क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों में रावण के बारे में कुछ ऐसी श्रेष्ठ और अद्भुत बातों का भी वर्णन किया गया है जिसे कभी उजागर नहीं किया गया। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि रावण को नकारात्मक रूप में चित्रित करने के लिए ही उसके अच्छे कर्मों और ज्ञान को छुपाया गया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रावण के उन्हीं अच्छे कर्मों में से 5 अच्छे कर्मों के बारे में जो आपके मन में रावण के लिए बनी नकारात्मक भावना को शायद कुछ कम कर सके या फिर देश के कुछ भागों की तरह रावण को पूजने लगेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक रावण जैसा शिवभक्त कोई नहीं हुआ और ना ही उसके ज्ञान की तुलना किसी से की जा सकती है। वो इतना विद्वान था कि उसने बहुत से धर्मशास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों की रचना भी की थी। रावण के इस पहलू को जानकर शायद आप भी आश्चर्यचकित हो गए हों। ऐसे ही और तथ्यों को जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। एक बार की घटना है, शिव भक्ति में लीन रावण कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश कर रहा था। रावण के इस कृत्य को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की एक उंगली कैलाश पर्वत के नीचे दब गई, जिससे पीड़ा में होते हुए भी वो शिव तांडव करने लगा। उसकी अनंत शिव भक्ति को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण की उपाधि दी। आगे बढ़ते हुए अब जानते हैं रावण के दूसरे कृत्य के बारे में, जिसे जानकर आपको भी लगने लगेगा कि रावण उस काल का सबसे विद्वान पुरुष था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब राम से पराजित होकर रावण मृत्यु के समीप था तो राम को ये ज्ञात था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके अंतिम अक्षर सुनने के लिए उसके समीप भेजा। रावण ने लक्ष्मण जी को जीवन की ऐसी 3 सच्चाइयों के बारे में बताया जो कि जनमानस के लिए ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। पहली, कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम को जितना हो सके उतना टालना चाहिए। और दूसरी बात ये बताई कि कभी भी अपने रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने यही गलती की। उसने वानर सेना को तुच्छ समझा, जिसके परिणाम स्वरूप रावण को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। और तीसरी चीज़ ये बताई कि मनुष्य को अपना रहस्य किसी से भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, क्योंकि रावण के साथ भी यही हुआ। रावण की नाभि में अमृत कुंड का भेद उसने विभीषण को बता दिया था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। अब जानते हैं तीसरे ऐसे कृत्य के बारे में जो रावण की सकारात्मक छवि को दर्शाता है। रावण एक घोर तपस्वी था जिसने अपने तप के बल पर बहुत सी ऐसी विद्याएं और शक्तियां हासिल की जो रावण को सर्वशक्तिशाली और दूसरे राक्षसों से अद्भुत बनाती हैं। रावण ने त्रिदेवों की तपस्या की और सभी से अलग अलग वरदान और शक्तियों की प्राप्ति की। इन्हीं में से एक वरदान रावण ने ब्रह्मा जी से भी फलस्वरूप प्राप्त किया। वास्तव में रावण अमर होना चाहता था, इसी उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और कहा, तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में संग्रहित होंगे। इसके बाद रावण कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। राम से युद्ध में के समय भी रावण की सेना राम पर भारी पड़ी थी, परंतु विभीषण को उसके नाभि में अमृत कुंड होने का पता था, जिसे विभीषण ने श्री राम को जाकर बता दिया था और भगवान श्री राम रावण को युद्ध में पराजित करने में सफल हुए। तभी से विभीषण को घर का भेदी कहा जाने लगा। चौथी तथ्य की ओर बढ़ते हुए आपको बताते हैं रावण के जन्म से जुड़ी एक सत्यता के बारे में। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और माता एक राक्षसी थी, जिसके परिणाम स्वरूप रावण के अंदर ब्राह्मणों सा ज्ञान और राक्षसों सी बुद्धि थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात विशर्वा का पुत्र था। ऋषि विशर्वा के 2 पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम कैकसी और दूसरी का नाम वरवरणी था। कहा जाता है कि कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया, जिसके फलस्वरूप उनके घर में 2 क्रूर राक्षसों का जन्म हुआ, जिसमें एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण था। अब जानते हैं रावण के 5वें कृत्य के बारे में,
जो रावण की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। वास्तव में रावण एक ऐसा मायावी और बुद्धिमान असुर था जिसके लिए किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसाना बहुत ही आसान था। अपनी इन्हीं मायावी शक्तियों और बुद्धिमत्ता से उसने इंद्र और शनि जैसे सर्वव्यापी देवताओं को भी बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, आज आपने रावण के 5 ऐसे कृत्यों के बारे में जाना जिसे कहीं भी वर्णित नहीं किया गया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन